ब्राह्मण की बेटी को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसकी इज्जत आबरू छीनने की कोशिश की जाएगी। ये सब कुछ हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये सब कुछ ड्यू नॉर्थ कैंपस में हुआ है। एक महिला पत्रकार को जबरदस्ती अर्बन नक्सलियों की भीड़ ने मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। उसे खींचा, मारा, पीटा, घसीटा, गालियां दी, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की, और तो और उसे रेप करने का कोशिश किया गया। और ये सब कुछ जानते हैं क्यों? क्योंकि उससे पूछा गया कि तुम कौन से जाति के हो। जब वो कहती है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा नाम रुचि तिवारी है, तो वो भीड़ उसे पकड़ लेती है और मारपीट करने पर उतारू हो जाती है और तमाम तरह के कुकृत्य किए जाते हैं। और ये सब कुछ पुलिस प्रशासन के सामने होता है और वो तमाशाबीन होकर देखती रहती है। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसी से सिर्फ सवाल पूछ भर लेने के कारण, उसकी जाति के वजह से एक महिला के साथ इस तरह का अभद्रता किया जाएगा और हम तमाम लोग चुपचाप होकर तमाशा देखेंगे? क्या हमारा इतिहास ऐसा ही रहा है कि हम अपनी बहू बेटियों की, अपनी बहनों की इज्जत आबरू भी नहीं बचा पाएंगे? तो मैं ये जो तमाम डफली गैंग और जितने ये अर्बन नक्सल हैं, जितने वे माओवादी हैं, इनको बताना चाहेंगे कि हम बिहार से आते हैं। हमने माओवाद की छाती पर अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कल भी झंडा गाड़ा था और आज भी गाड़ देने में सक्षम है। क्योंकि जब सत्ता नपुंसक हो जाए, जब पुलिस प्रशासन मुखदर्शक हो जाए और भीड़ तमाशा बीन हो जाए, तब प्रहार करना ही, अपने हक और हुकूक के लिए लड़ना ही अंतिम विकल्प बन जाता है। और ड्यू नॉर्थ कैंपस ने यह दिखाया है कि अब हमें अपने बहू बेटियों की, अपनी बहनों की रक्षा का जिम्मेवारी अपने हाथ में लेना होगा, क्योंकि सरकार एक नियम और कानून के आड़ पे हमें इस तरह से साइडलाइन कर चुकी है जैसे हम अछूत हैं।